गुड मॉर्निंग। कहाँ तक पढ़ा था कल? ताम्रपत्र। और ताम्रपत्र कब का है? क्या जानकारी देता है हमें कि रानी कर्मावती ने क्या किया था? चिकली ताम्रपत्र कब का है? 1483। क्या जानकारी देता है हमें उस समय के टैक्सेशन सिस्टम की? खेरोदा ताम्रपत्र कब का है? और वो कहता है कुंभा ने किसके बाद ये जारी किया था? एकलिंग मंदिर में प्रायश्चित के बाद। एकलिंग मंदिर में। और क्या क्या जानकारियां मिलती है? मार्ग, मुद्रा और धार्मिक स्थिति का। आहड़ ताम्रपत्र कब का है? कौन से चालुक्य राजा द्वारा जारी किया गया? और कहां से कहां तक चालुक्यों की जानकारी है? मूल राज से लेकर भीमसेन। नहीं बताई थी? लिखवाई नहीं थी क्या? लिख लो ना। मूल राज से भीमसेन कल बताया था मैंने शायद, तो लिखते समय भूल गया। एक क्या लाइन लिखी हुई होगी इसमें? चालुक्य राजाओं की वंशावली बताता है, लिखा होगा। हाँ तो उसमें लिख लो ना। तो मूल राज से भीम सेकंड। मूल राज से भीम सेकंड। वो जो लाइन लिख रही है उसके ब्रैकेट में लिखो ना। वंशावली मिलती है उसके ब्रैकेट में लिखो मूल राज से भीम सेकंड। फ्रॉम मूल राज टू भीम सेकंड। अच्छा, हमने पढ़ा था ताम्रपत्र क्यों जारी किए जाते थे? भूमि अनुदान से। पहले कौन सी भाषाओं में थे और बाद में वो किसमें आने लगे थे? उससे पहले हम पढ़ रहे थे अभिलेख। दाहिबी पीर का अभिलेख कब का है? 1325 का। कहां का है? और इसमें चित्तौड़ का नाम चित्तौड़ नहीं है। राजस्थान का फारसी का पहला अभिलेख कहां से मिलता है? अजमेर में। कहां से मिलता है? और वो अभिलेख ये साफ कर देता है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा पहले क्या था? एक संस्कृति पाठशाला, जिसको तोड़कर क्या बना दी गई थी? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कब की है? 1460 ईस्वी की। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है वो कहां पे लगी हुई है? चित्तौड़ के विजय स्तंभ पे। किसके द्वारा रची गई थी वो? अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। कौन से राजा के बारे में जानकारी देती है? और राणा कुंभा के बारे में क्या क्या बताती है? विजय अभियान, निर्माण कार्य, लिटरेचर और टाइटल्स। गोसुंडी अभिलेख कब का है? बसंतगढ़ अभिलेख, सॉरी, बसंतगढ़ अभिलेख कब का है? 600। कौन से माता जी के मंदिर से प्राप्त होता है? कौन से डायनेस्टी की जानकारी देता है? चावड़ों का राजा कौन था? उसके नीचे एक सामंत कौन था? और वो कहां का सामंत था? तो कौन से सिस्टम की जानकारी मिलती है? और कौन से अधिकारी की जानकारी मिलती है? राजस्थान या दित्ते। क्या राजस्थान यहाँ क्षेत्र है? तो राजस्थान यहाँ पे क्या है? एक पोस्ट है या एक ऑफिसर है। गोसुंडी अभिलेख कब का है? 2री शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है गोसुंडी अभिलेख। किसको मिला था ये? डी.आर. भंडारकर। और क्या नाम है इस अभिलेख का? हाथीबड़ा अभिलेख। और क्या कहते हैं इस जगह को? उपद्योग। कौन सी डायनेस्टी की जानकारी है? कौन से राजा की जानकारी है? कौन से यज्ञ की जानकारी है? किसकी पूजा की जानकारी है? और बलराम कृष्ण की पूजा करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? भागवत या वैष्णव। और उनकी जानकारी देने वाले राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। राजस्थान का सबसे पुराना अभिलेख अब तक का कौन सा है? बड़ली किसको मिला था? गौरी शंकर हीराचंद ओझा को। कब मिला था? 1912 में। कौन सी माता जी के मंदिर से? कौन से सम्मत की जानकारी देता है हमें? वीर निर्माण सम्मत। वीर निर्माण सम्मत कब का है? कब का है? 84 का। और वो कहता है माध्यमिक का एक अभिलेखों का पढ़ना क्या कहलाता है? राजस्थान में आर्कियोलॉजी की शुरुआत किसने की थी? कार्लाइल। भारत में आर्कियोलॉजी की शुरुआत कौन करता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। राजस्थान में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कब बना था? 1950, 1950। इतनी बातें पढ़ी थी कल। कौन कौन सवाल पूछना था मेरे से? अच्छा, हाँ पूछो, सवाल पूछो तुम्हारे। है? मैंने बताया था राजस्थान या आदित्य। हाँ, आदित्य भी टाइटल हो जाए तो फिर राजस्थान ये भी टाइटल और आदित्य भी टाइटल, ये नहीं, क्योंकि पोस्ट का नाम राजस्थान ये था। वो पोस्ट कई जगह और मिलती है हमें। यदि पूरा राजस्थान या आदित्य नाम होता तो फिर हम पूरा करते। और भी बहुत सारे। क्यों नहीं लिखे आते? खूब सारे आते हैं। तुमने कहा नहीं देखे? खूब सारे नाम होते हैं जो एक साथ मिला के बोले जाते हैं।
ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, किसके? शाखा के और भी टाइप, मतलब टाइप कैसे? खूब सारे होते हैं, आगे पढ़ेंगे। अर्ध मतलब आधा, दो चीज होती है, एक हो गई तो आधा। किसमें? उर्स। देख, उर्स का मतलब ही मेला होता है। पहले सुन तो, उर्स का मतलब, जिसको तुम मेला बोलती है उसी को फारसी में क्या कह सकती है? उर्स। वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में लगता है। ठीक है। और पीर पंजाब सागा पास में एक दूसरी जगह, वहां पे लगता है। 2.5 दिन के जो 2.5 दिन का झोंपड़ा तो मस्जिद है। 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है? उर्स वगैरह जो लगते हैं वो लगते हैं हमेशा मजारों में। किसमें लगते हैं? मुस्लिमों के पूजा करने की जो जगह होती है वो तो होती है मस्जिद। मुस्लिमों में जो संत हुए उनकी जो समाधियां होती है उनको बोलते हैं दरगाह या मजार। क्या बोलते हैं? तो मेले तो वहां लगेंगे जहां जिसकी दरगाह, उसी का मेला वहीं पे लगेगा। मस्जिद के अंदर वो सीधा सीधा उसका कोई लेना देना। हाँ। हाँ, कर व्यवस्था मैंने बताया था। क्रिश के क्वेश्चन पूछे, क्या लिखा हुआ था? है? तो करेक्ट याद करके आया कर, लिखा होगा लागतों की जानकारी मिलती है, लाग बाग की जानकारी मिलती। तो लाग बाग क्या होते हैं? टैक्स ही तो होते हैं। इसका मतलब तो हिस्ट्री कमजोर नहीं, हिंदी कमजोर है। और नहीं, इस वास्तव में तुम लोगों की भाषा बहुत कमजोर है। प्लीज भाषा पे थोड़ा काम करना, है ना, वरना बहुत दिक्कत आती है कि तुम्हें ना हिंदी आती ना अंग्रेजी आती। और इसलिए मैं पहले दिन भी कहा था, मैं पुनः उस बात कहूंगा, अखबार पढ़ना डेली। डेली घंटे भर अखबार पढ़ना। क्या पढ़ना है इस बात पर मत जाइए, कहाँ काम आएगा इस बात पर मत जाइए, पढ़िए केवल घंटे भर अखबार। है? हाँ, तो लगना चाहिए टाइम, क्या दिक्कत है? 1 घंटे तुम तो समय बांधो कि मैं 1 घंटे पढ़ूंगी। अब बाकी टाइम तेरा डिसाइड कर, मान ले 23 घंटे ही है अपने पास जीवन के। अब डिसाइड करो। मैं पुनः वापस बहुत होशो हवास में इस बात को कह रहा हूं, तुम केवल अखबार पढ़िए बिना इस बात को सोचे कि इससे क्या फायदा होगा। और 2 महीने भर पढ़िए, फिर फायदा देखिए। हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो जब दवाई देता है तो हाथों हाथ कहते हैं क्या कि अभी लेता हूं, बता फायदा हुआ कि नहीं हुआ। लेके देखते हैं ना, तो देखिए। और मैं यदि बार बार इस बात को कह रहा हूं तो बेहद जरूरी है आप लोगों के लिए। आपकी भाषा आनी बंद हो गई है, आपको कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है भाषा वाले मामले में। इतना बुरा हाल हुआ है। जैसे जैसे नए बच्चे आते जा रहे हैं, हमारी हालत खराब होती जा रही है कि इनको पढ़ाएंगे कैसे? भाई, कम्युनिकेट का साधन क्या है? भाषा। मैं कैसे समझा सकता हूं किसी में भाषा में? वो तो आ ही नहीं रही, कैसे समझाएंगे? सारे टैक्स है। मैं कहता हूं आज भी गांव के अंदर दादाजी की उम्र के जो लोग हैं, मेरे को मान लो, मैं दादाजी कहूं कि एक वो अपने शादी है वहां पर, और मैं उसमें इतने रुपए दे दूं क्या? और वो मान लो ये कहना चाहते हो कि ना उनके इतने रुपए देने की आवश्यकता। तो आज भी गांव में कहते हैं तेरा ज्यादा लागेगी, तेरे पे टैक्स है क्या जो भरना है वहां, कम दे दे। मैं कहूंगी यार वो फलाने भाई को दूर की शादी हो गई, बुआ जी के फलाने की शादी है, और मैं वहां पे 1100 रुपए लिफाफे में दे दूं क्या? बुजुर्ग लोग आज भी नाराज होते हैं, ज्यादा रुपए लगाने हैं नहीं, 100 दे दे, 1100 क्यों दे रहा है? आपने वापस 100 तो आजकल कोई देता ही नहीं है। वापस तेरे ही ज्यादा लागेंगे, तेरे लगेंगे क्या? टैक्स थोड़ी भरना है जाके राजा का कोई जीता करेगा। आज मेरा गांव में खूब सारे बुजुर्गों के मुझे सुना कि भैया हासिल बढ़ता पहला, हासिल टैक्स भर के आते थे राजाओं के, तो क्या भरते? हासिल। आप फिल्में देखते हो, दुगुना लगान लगेगा। राजा के भोग लगाना है, राजा लेता टैक्स, राजा के भोग लगाना है, राजा को भोज देना है, सब एक ही है। किसी भी व्यक्ति को पहले ये सारे शब्द आते थे, इसलिए मैंने में से कुछ भी लिख देता तो मैं ये समझता कि समझ में आ ही गया। अब दिक्कत है, जैसे इसने पूछा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि चीकली ताम्र पत्र हमें लाग बाग की जानकारी देता है या लगानों की जानकारी देता है। आपको लगा सर ने तो बताया था, कर ये तो लागत बता रहे, एक ही बात हुई ना।
तो या तो फिर सर को ये बताना पड़ेगा कि यह लगान की जानकारी भी देता है, इसे कर भी कहते हैं, इसे लागबाग भी कहते हैं, इसे भोग भी कहते हैं, इसे भोज भी कहते हैं, इसे हासिल भी कहते हैं। तो फिर तो सर हिंदी पढ़ाएंगे, हिस्ट्री कब पढ़ाएंगे? इसलिए पढ़िए अखबार, पढ़िए। पुनः पुनः मेरा हाथ जोड़ करके विनती है, कुछ भी पढ़िए उसमें से, बिना इस बात को सोचे। अभी क्या है, आप लोग उसको उस लिहाज से देखते हो कि करंट में काम आएगा हमारे। मैं आज कहता हूं तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा वो करंट में, उसे कोई करंट तैयार नहीं होगी, वो मैं पढ़ाऊंगा तभी तैयार होगी। तुम उसको इसलिए पढ़िए कि तुम्हारी हिंदी अच्छी हो जाए। सारे के सारे, मतलब तो इंग्लिश मीडियम वाले भी उस हिंदी वाले को पढ़ लें, ताकि थोड़े वर्ड समझ में आने लगे, थोड़ी हिंदी आपकी भी अच्छी हो। उधर 130 नंबर का पेपर है, पूरा का पूरा 120 वो, और आजकल 10 एक नंबर इंग्लिश से हिंदी वाले वो और कर दिए, तो उधर फायदा ही होगा, कमी कैसे भी नहीं आनी आपने। तो पढ़ लीजिए उसको। मैं उस दिन भी, मैं हंसी में नहीं कर रहा इस बात को, मैं पुनः कहता हूँ, शोक संदेश भी पढ़ लिया कीजिए, सामने जो खुला। और मैं बताता हूँ टाइम, दोपहर में खाना तो खाते होंगे अब जाके, रात को भी खाना तो खाते होंगे, उस समय अखबार लेके बैठिए। याद थोड़ी करना उसको, पढ़ना ही तो है। याद थोड़ी भाई, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज, जैसे नोट्स पढ़ने हैं, तो हम कहें नोट्स उस समय पढ़ेंगे, खाना वाना खा लें, दिमाग दो जगह नहीं जाना चाहिए, वरना खाना खाऊं सर या याद करूं, याद तो होंगे नहीं। अखबार याद नहीं करना, उसको खोल के रखिए। 15 मिनट तो खाना खाने में लगती होगी, तो बस ये मान लीजिए, दोपहर में 15 मिनट खाना खाते समय, रात को 15 मिनट खाना खाते समय, आधे घंटे अखबार पढ़ूंगा उसके साथ में, और यकीन मानिए रोटी मुंह में जाएगी। मेरे ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं अखबार पढ़ रहा था, रोटी आंख में चली गई, अरे यार मरा दिया, इधर ध्यान दूं रोटी पे दूं, इधर नहीं जाएगी, उधर ही जाएगी। पढ़िए, बहुत बहुत फायदा होगा। महीने भर बाद मैं यही हूं, मैं कहीं नहीं जाना, आप यही हो। आप महीने भर बाद मुझे आगे इस बात के लिए तो थैंक यू बोल दोगे, भले हिस्ट्री के लिए बोलो नहीं बोलो, भले आपको अच्छी लगे नहीं लगे, पर आप इस बात के लिए मुझे थैंक यू बोलो कि सर वास्तव में आमूलचूल बदलाव आया है, हम बहुत सारी चीजें सीखे, हम बहुत सारी चीजों में इंप्रूव हुए, वो अखबार से होगी। पहले बड़ी बात है। अगला लिखो, सिक्के। हाँ, बोलो, कौन पूछ रहा था सवाल? हाँ, करों के, कर को ये सब बोलते हैं। मैंने कब बोला करों के नाम है ये? मैंने कहा कर के ये सब है, कर को ये कहते हैं। हैं? जैसे सूर्य है, सूर्य सूर्य है, तो सूरज बोल देती है, कह देती है। तो ये सूर्य का नाम है या सूर्य का प्रकार है? नाम है। रवि बोल दे तो, आदित्य बोल दे तो, दिवाकर बोल दे तो, दिनकर बोल दे तो, है पक्का? बस,